करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है और ईयरली इस समय सबसे ज़्यादा अगर वर्क किसी फील्ड में हो रहा है बायो के केस में तो वो बायोटेक्नोलॉजी के ही केस में हो रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पहले है क्या ये जानते हैं। पहले हम इसको व्यवहारिक भाषा में समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, बायो मतलब वही जो आप पढ़ते हो, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं दैट इज इंक्लूडेड इन द बायो फील्ड। ठीक है, तो बायो फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन को कितना ह्यूमंस की लाइफ को कितना बेटर बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्निक से आपको पता ही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। अभी जैसे अभी देख लीजिए हाइब्रिड प्लांट बनाना। ठीक है, जो हाइब्रिड प्लांट बनते हैं क्या बनते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का ही है, क्योंकि प्लांट है बायो के केस में है। ठीक है, तो इसलिए हमको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम आगे समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि बायो के फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं दैट इज इंक्लूड इन अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉल कि बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है या बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे कैरोले इर्की। कैरोले इर्की एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, और चूंकि इस फील्ड में इन्होंने बहुत सारा काम किया इसी वजह से इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्रांच आती है जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जेनेटिक लेवल पर, यानी कि जीन के लेवल पे जो भी हम चेंजिंग करते हैं, या तो हम किसी जीन को, अगर किसी के बॉडी में कोई जीन खराब है उसको हमने बाहर निकाल दिया, या किसी अच्छे जीन को वहाँ पे इंटर कर दिया, तो डैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक यानी कि जीन के लेवल पे जो भी हम हेर फेर करते हैं डीएनए के अंदर, वो आता है आपका जेनेटिक इंजीनियर। और इस जेनेटिक इंजीनियर पे सबसे ज़्यादा जिसने काम किया था, ठीक है, या जिसने जेनेटिक इंजीनियर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और या फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो है आपका पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने ही फर्स्ट टाइम डीएनए टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया था। आर मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताएंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि फादर ऑफ आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी डिस्कवर करने वाले या फादर इसके कौन है, ये दोनों ही पॉल बर्ग है। यानी कि पॉल बर्ग के नाम के आगे आप ये दोनों जोड़ सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है उसको पहले हम ध्यान लें। तो मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड प्रोसेस इंक्लूडेड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है वो सारे का सारा आपका बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड कोई भी प्रोसेस हो, अभी इंसुलिन ही बनाना है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप जो चीज़ें भी बना लेते हैं दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आगे और भी डिस्क्राइब करते हैं। टुडे बायोटेक्नोलॉजी मीन्स ओनली जीन मैनिपुलेशन। और इस समय बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि ओनली जीन मैनिपुलेशन, यानी कि जीन लेवल पर जो भी आप चेंजिंग करते हैं, मैनिपुलेशन मतलब जीन में कुछ इंटर करते हैं, जीन को बाहर निकालते हैं। और जीन क्या है, जीन इज अ यूनिट ऑफ अ डीएनए। डीएनए की छोटी सा फ्रैगमेंट है, यूनिट नहीं कहते, डीएनए का एक फ्रैगमेंट है जो कि फंक्शनल होता है, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। क्योंकि जीन के बारे में मेरा यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है, जीन स्ट्रक्चर, जीन क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझिए कि डीएनए का स्मॉल फ्रैगमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन चेंज एट द लेवल ऑफ जीन इन लेबोरेटरी कंडीशन कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, वही मैं बताई कि अगर जीन के लेवल पे जो भी चेंजिंग किया जाता है, जीन को अंदर लेना या जीन को बाहर निकालना, ठीक है, या हम अच्छे जीन्स को अंदर ले लिए, बेकार जीन को बाहर निकाल दिए, तो वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आगे आते हैं, चेंजिंग एट द लेवल ऑफ जीन
डन बाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जीन के लेवल पे कोई चेंजिंग हो करनी हो, ठीक है, तो जीन के लेवल पे हम कैसे चेंजिंग करेंगे भाई, हमको कुछ चाहिए तो करने के लिए, तो उसको जीन के लेवल पे चेंज करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं या आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, ये होगा आपका, अभी बताते हैं कि रिकम्बिनेंट मतलब अगेन कंबाइन, यानी कि दो डीएनए का आपस में कंबाइन होने की प्रोसेस को रिकम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे रिकम्बिनेंट मीन्स रीयूनिट टू डिफरेंट डीएनए टू ईच अदर, मतलब जब दो डिफरेंट डीएनए को आपस में रिकम्बिनेंट करते हैं या बाइंड करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीयूनिट ऑफ द टू डिफरेंट जीन, यानी कि दो जीन दूसरे जीन को आपस में डीएनए को आपस में ला करके बाइंड करने की प्रोसेस को ही रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमको इंसुलिन लेना है, अब हमको इंसुलिन लेना है और इंसुलिन बनाना है, क्योंकि हम किसी एनिमल का इंसुलिन लेके हम अगर एनिमल के अंदर किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर डाल दें तो क्या होगा, पहले तो वो हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट ही ना करे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायर जीन, जिस जीन का हमको क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में उसके यूज़ करना हो, बनाना होता है, उसको डिज़ायर जीन कहते हैं। तो हमने किसी भी डीएनए से हमने डिज़ायर जीन को लिया, जिसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनानी है उनको लिया, और उसको हम क्या करते हैं कि उसको अगर हमको किसी भी फील्ड में डालना है, ठीक, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है कि हमको किसी जैसे इंसुलिन ही है, इंसुलिन आपने क्या किया, किसी के ह्यूमंस के पैंक्रियाज से निकाला या किसी के भी बॉडी से इंसुलिन का जीन लिया, वो हमारा डिजायर जीन हो गया। अब इसको क्या करें, इसके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है तो उसको आप पहले किसी के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, क्योंकि हम इसको ईकोलाई में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डालेंगे कि वहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। तो हमने इस डीएनए को, डिज़ायर्ड डीएनए को लिया और किसी बैक्टीरिया के अंदर चूँकि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो टाइप के डीएनए पाए जाते हैं। एक होता है आपका जीनोम जो उसका खुद का होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं या उसको वेहिकल कहते हैं। वेहिकल मतलब कि इसी जो डिज़ायर जीन है उसको उसके साथ, या डिज़ायर हमारा डीएनए है उसको हम उसके साथ जोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ायर जीन है और ये हमारा प्लाज्मिड है या वेहिकल या वेक्टर, वो तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके साथ हमने इसको क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराया तो ये देखिए जो ये डिज़ायर्ड डीएनए था, ठीक है, या जीन था, वो प्लाज्मिड के साथ आके बाइंड कर जाता है और इसी को हम लोग आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं कि दो डीएनए आपस में जुड़ गए। अब इस डीएनए को उठाते हैं और ले जा करके उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं जिसके अंदर इसकी मल्टीपल ऑफ कॉपी बनानी होती है, ठीक है। ट्रांसफर इन अदर ऑर्गन, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक, यानी कि वो आरडीएनए को जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब कि वो एनिमल जिसके अंदर अपने डीएनए के अलावा किसी दूसरे एनिमल का भी डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। गुड, आगे चलते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द जेनेटिक। अब देखिए जितना हमने इजीली आपको यहाँ बताया है इतना इजीली ये प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और स्टेप के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मैं बताऊंगी। तो बहुत सारे स्टेप की जरूरत है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट इन अ सेवरल जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज इन अ सेवरल फील्ड, बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। जैसे कि मेडिसिन फील्ड में मैंने इंसुलिन प्रोडक्शन, अगर इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो हम कहीं से एक इंसुलिन का जीन ले लेते, फिर उसका हम आरडीएनए करवाते थे, इनके रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम किसी की व्हीकल के द्वारा किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वहाँ पे उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हो जाती हैं और फिर वो जीन प्रोड्यूस करता है।
प्लांट फील्ड टोमेटो फ्लेवर सेवर, ये देखिए टोमेटो बीच में एज ए टोमेटो बहुत ज़्यादा सड़ते थे, गोदाम में रख दिए जाते थे, सड़ जाते थे, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो वो रिपिंग वाली जीन थी, जो सड़ने वाली जीन थी, उस जीन को निकाल दिया और वहाँ पे नॉन रिपिंग या नहीं सड़ने वाली जीन को डाल दिया। अब क्या है कि इनकी सड़ने की कैपेसिटी कम हो गई, नहीं सड़ते हैं। ये इनके फील्ड में हो गया। प्लांट फील्ड में हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अब इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से रोकने के लिए, रेसिस्टेंट करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड आ गया। जेनेटिक मॉडिफाइड और बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का भी ये लोग क्या है, जैसे कि मान लो आपने क्लोन वो पढ़ा होगा, डॉली, बहुत सारे डॉली जो सीप का हुआ था, मैं बहुत छोटी थी तो वो मैंने न्यूज़ में देखा था। तो वो हो गया आपका GMO। तो ये सारी चीज़ें रहीं आपकी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे स्टेप में है, कौन कौन से इनके स्टेप हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट है, ये क्या लेक्चर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।